हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट्स बाय बिट्स चैनल। आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया कि स्ट्रेटेजिक और करिकुलम और परफेक्ट 70 के लिए क्या स्ट्रेटेजिक होने वाली है। तो उसके लिए आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट 70 के लिए कैसे जाएं, क्या स्ट्रेटेजिक होंगी हमारी और हमारा क्या प्लान आउट होना चाहिए, हमारा क्या करिकुलम है, किस पोर्शन पे कितना एनालाइज करके जाना चाहिए, कितना फोकस करना है किस पोर्शन पर। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चे अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पाइथन में पढ़ा है, कुछ भी नहीं करा है थ्रू आउट द ईयर, उनको परेशान होने की ज़रूरत तो खैर है, क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं है उन्होंने पूरे साल। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि उनके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान आउट बनाया जाए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब ये लास्ट का 1 मंथ रह गया है, 1 मंथ ही है, अब उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स भी हैं तो 1 मंथ ही मान के चलेंगे। तो अब 1 मंथ रह गए हैं तो अब थोड़ा-सा तो पढ़ना पड़ेगा। तो जो मैंने अभी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, 31 डेज़ की स्ट्रैटेजिक प्लान आउट है, वो 700 वालों के लिए तो वो जाएगा ही जाएगा। 70% परफेक्ट 70 जिनको भी चाहिए, वो उस स्ट्रैटेजिक प्लान आउट पे जाएँगे, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया वो भी इसी प्लान आउट पर जाएँगे, ताकि वो 75 अबव डिस्टिंक्शन लेकर आए। ये गारंटी है, अगर उसी स्ट्रैटेजिक प्लान आउट पर गए तो वो 75 से ऊपर लेकर आएँगे। ठीक है, तो अभी हमें इसी पे फोकस करना है और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, अपना सीधा पॉइंट पर आते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा? सिलेबस का पहले हम इसका डीप एनालिसिस करते हैं, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ। मेरे को सिर्फ आपके साथ डिस्कस करना है, और वो कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज हैं वो सारी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो देखिए, अभी हम सिंपल गूगल पे जाएंगे। गूगल के जाने के बाद हमने CBSE लिखा। CBSE लिखने के बाद हम स्कूल की इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। मेन वेबसाइट पर आते ही हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एकेडमिक्स वाली हमें साइट पर जाना है। इस पोर्शन के अंदर हमें मिलेगा करिकुलम। करिकुलम के अंदर जाते ही 2425 करंट सेशन है, बिल्कुल जो वो हम ले लेंगे। सीनियर सेकेंडरी भी लेंगे हम। एकेडमिक्स इलेक्टिव्स के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ से हम कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेंगे। आपको अगर किसी और सब्जेक्ट चाहिए होगा, उसका भी सिलेबस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी ये तो क्लास 11th का सिलेबस दिखा रहा है ऊपर। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे, ये आ गया आपका क्लास 12th का सिलेबस। बिल्कुल, ये आपका क्लास 12th का सिलेबस रहने वाला है। आपका सब्जेक्ट कोड 083 रहेगा, ये सब आपको पता है। और भी थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। अब हमारा जो सिलेबस है वो देखिए 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 70 मार्क्स का थ्योरी होगा, आपको इतना पता है। 30 मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे कैसे है? प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, प्रोजेक्ट होगा, और आपका प्रैक्टिकल की फाइल, रिपोर्ट फाइल, ये सब आपका होना है, वो सब 30 मार्क्स में है। हमें अभी फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स पे। तो परफेक्ट 70 हमें कैसे लाना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देख लें, आप सामने देख रहे होंगे, ये 3 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 यूनिट्स हैं आपकी। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट 2, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो आपका देखिए पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड ही है, 1 2 3 ये यूनिट। सिर्फ सेकेंड यूनिट जो है आपकी, वो कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो 10 मार्क्स की है, जो आपका प्योर थ्योरी होने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल प्योर थ्योरी होगा। इसमें से कैसे बनेगा, क्या एनालिसिस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो 40 मार्क्स है, ये 40 मार्क्स आपका बहुत वास्ट सिलेबस है जो ये कवर अप कर रहा है। और प्रैक्टिकल जितना भी है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग जितनी भी है क्लास 12th में, वो सब इसी के अंदर है। प्रोग्रामिंग का मेन कंसेप्ट है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग 2, जिसमें क्लास 11th भी इंक्लूड है। और इसमें प्रीवियस ईयर यानी कि आपका जो प्रीक्वेस्ट है क्लास 11th का, उसका डेटा भी इसके अंदर पूछा जाता है। अभी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखिए, रिवीजन ऑफ द पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन द क्लास 11 सॉरी। तो क्लास 11th में जो डेटा आपने आपने पाइथन पढ़ा होगा, वो भी सब इसके अंदर आना है। इसका एनालिसिस मैं आपको अभी यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ कैसे है। ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, 40 10 और 10 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा आपका। कंप्यूटर नेटवर्क्स पूरा प्योर थ्योरी है, और 20 मार्क्स आपका DBMS है। 40 मार्क्स के अंदर जो जो आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर रिवीजन है, फिर फंक्शन आना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक क्वेश्चन आना है, 3 टाइप्स की बाइनरी फाइल्स, 3 टाइप की फाइल्स हैं, बाइनरी, टेक्स्ट एंड CSV, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद
ये देखिए डेटा स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आता है डेटा स्ट्रक्चर का, ये भी आपका प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। इसके बाद आपका आता है सेकंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपका प्योरी थ्योरी है, इसमें देखिए पूरा बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा फोकस करके इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। कंप्यूटर नेटवर्क से सिर्फ 3 क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है, मैं बता देता हूँ वो भी कौन कौन से आने हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपका केस बेस्ड स्टडी का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है कंप्यूटर नेटवर्किंग में से। बाकी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल में से, जैसे एब्रीवेशन वगैरह आती है, डेफिनेशन आ जाएगी कोई 1 नंबर में, एक तो ये आना है, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनने हैं। तो वो भी हम आपको एनालाइज करके अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे और क्या क्या करना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इसके बाद ये आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो बहुत शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मार्क्स का है। सिंगल यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिंगल कंसेप्ट, 20 मार्क्स, बहुत इजी है। आप इसको करेंगे तो 20 आउट ऑफ 20 आएगा, ये तो हंसते खेलते भी आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें कोई टास्क ही इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाना है, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत हंसते खेलते इसको पढ़ो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, और बहुत ईजीली आप समझ भी लेंगे। इसके कंसेप्ट हैं बस एक बार। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो DBMS है ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। अगर आप इसको ऐसे समझ के चलेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक पोर्शन होता है इसका जिसमें कीज़ वगैरह इसमें बताई जाती हैं कि कैंडिडेट की है और ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कार्डिनलिटी वगैरह है, रिलेशनल क्या है, टप्पल, डोमेन, ये सब क्या है, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कह सकते हैं इसको। तो ये होता है आपका जो रिलेशनल में आ रहा है। तो DBMS में एक तो हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद आता है आपका जितने भी उसके फंक्शंस हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो जितना भी ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो या ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, जो ये वाला पोर्शन आ रहा है आपका, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही मेनली 4 नंबर, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो दूसरा पोर्शन आपका हो गया इसके सारे फंक्शंस के साथ, और तीसरा पोर्शन इसका आता है आपका इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होगा लिंकिंग, कनेक्टिविटी बिटवीन द पाइथन एंड SQL। डेटाबेस और उसका फ्रंट एंड पाइथन दोनों के साथ जब हम इंटरलिंक करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे, उसके बेस पर भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है सैम्पल पेपर में। वो भी मैं एनालाइज कर चुका हूँ, मैं बताऊंगा आपको कि किस मार्क्स में, कितने मार्क्स में कहाँ क्वेश्चन आ सकता है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये इसके फंक्शन वगैरह है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये देखिए DBMS का जो SQL का क्वेश्चन है, DBMS एंड SQL, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है। यानी कि ये देखिए सेक्शन A में भी DBMS, सेक्शन B में भी DBMS, सेक्शन C में भी DBMS एंड सेक्शन D में भी डेटाबेस है। तो आप ये सोचिए कि डेटाबेस जब इतना वास्ट है, इतना बढ़िया, इतने वास्ट जगह में फैला हुआ है, आप देख रहे हैं हर पोर्शन में आया हुआ है, कोई भी आप सेक्शन उठा लें, हर सेक्शन के अंदर डेटाबेस आया हुआ है। तो हमें डेटाबेस पर बहुत फोकस करके पढ़ना होगा। सिंगल वन शॉर्ट वीडियो, ये सब खत्म। कनेक्टिविटी के लिए एक वीडियो आएगी अलग से, वो सिंगल डे के लिए, वो भी इतना पोर्शन नहीं है। अगर आप उसका डेटाबेस के सारे फंक्शन फॉर्म कर लेंगे अगर पीछे के कनेक्टिविटी में, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। तो ये हमारा, ये देखिए मैं आपके लिए पहले ही एनालाइज कर चुका हूँ, सारे सैम्पल पेपर का एनालिसिस हो चुका है। रिवीजन टूर में से कितने, सेक्शन A में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 मार्क के 9 क्वेश्चन हैं, 4 भी, ये देखिए 2 मार्क्स वाले में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है रिवीजन टूर। रिवीजन टूर में भी आपको मैं बता दूं, टप्पल, लिस्ट, स्ट्रिंग, ये 3 पोर्शन, डिक्शनरी, ये 3 से 4 पोर्शन है जो आपको बहुत अच्छे से करना है। सिंगल वन शॉट वीडियो, रिवीजन टूर खत्म। देखिए 4 दिन में 11th का रिवीजन खत्म करना है आपको, मुझे नहीं, मेरे पास सिंगल वन शॉट वीडियो आने वाला है, मैं उसमें ख़त्म करूँगा 11th का पहली वीडियो, 11th रिवीजन आने वाली है।
11th रिवीजन के नाम से आएगी, तो 11th रिवीजन वाले भी 11th वाले भी देख लेंगे उनको कैसे कैसे रिवाइज करना आखिरी के पोर्शन के लिए। बट ये क्लास 12th के लिए रहेगा स्पेशली। 2 दिन में आपको फंक्शन खत्म करने हैं, जिसके एक्सेप्शन हैंडलिंग भी खत्म करना है। एक दिन में मैं खत्म करूंगा, अगले दिन में आप प्रैक्टिस करके खत्म करेंगे, और फिर कमेंट करके आप मेरे को प्रॉब्लम, अपने इश्यूज भेज सकते हैं। 4 दिन के अंदर फाइल हैंडलिंग, तीनों दिन के लिए मैंने बताया आपको 3 फाइल है, टेक्स्ट, बाइनरी एंड CSV। ये तीनों फाइल एक एक दिन में खत्म करेंगे। एक एक दिन में खत्म करने के बाद चौथे दिन में, 4th डे, ऑन द 4th डे आपको ये तीनों रिवाइज करनी है। सिंगल सिंगल डे देना है एक एक टॉपिक पे, ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ना है। पूरे दिन आप लगे रहो टेक्स्ट में, बाइनरी में, CSV में। 4th डे में तीनों का कंक्लूजन निकाल के आप उसको रिवीजन करेंगे। बाइनरी फाइल, रिवीजन एंड स्टैक। बाइनरी फाइल के लिए मैं फिर एक दिन दे रहा हूँ। अब आप सोच सकते हो कि बाइनरी फाइल कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये देखिए एनालिसिस में आपको दिखा दूँ दोबारा। बाइनरी फाइल का एक क्वेश्चन सेक्शन ई में आया हुआ है। सेक्शन ई का मतलब समझ रहे, 5 नंबर में क्वेश्चन बाइनरी फाइल का आया हुआ है। इस बार 2 या 3 नंबर में नहीं आया, 5 नंबर में आया है, तो यानी कि आपको ये ध्यान से करना पड़ेगा। इस बार आया है ये, ठीक है। पिछली बार नहीं आया, पिछली बार आया था, इस बार नहीं आया। इस बार फाइल हैंडलिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन फाइल हैंडलिंग का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है वो देख लेंगे बाद में। अब ये देखिए, ये मेरा बाइफरकेशन है। पहले 35 आते थे, ये 37 आते थे। इन सबको भी देख लेंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। हम इसमें चल रहे थे, बाइनरी फाइल एक दिन का रिवीजन करेंगे। दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी। इस बार सैम्पल पेपर में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ने की गलती ना करें, ठीक है। बाइनरी फाइल के बाद इंट्रोडक्शन टू SQL एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। बेसिक SQL के अंदर मैंने आपको बताया था जितनी भी वो कीज़ वगैरह आ रही हैं, ऑल्टरनेट की, ये की, वो जितनी भी कीज़ है वो सारी की, थोड़ा रिलेशनल पोर्शन, वो 3 दिन दिए हैं। एक दिन मैं बताऊंगा, 2 दिन आप रिवीजन करेंगे, 3 दिन मैक्सिमम ख़त्म। 1 डे है वैसे, ये 1 शॉट वीडियो में आएगा ये आपका कंप्लीट। उसके बाद 3 दिन का फंक्शन है। 3 दिन के फंक्शंस ऑफ SQL है ये फंक्शन ऊपर मत चले जाना, ये फंक्शन SQL वाले फंक्शंस हैं। उसके बाद 2 दिन में कनेक्टिविटी, एक दिन में मैं आपको सिखाऊंगा, एक दिन आपके रिवीजन के लिए रहेगा। और 2 दिन मैंने दिए हैं आपको नेटवर्किंग और केस बेस्ड के लिए। एक दिन आप पूरी केस बेस्ड, और एक दिन में पहले आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे। सेकेंड डे में आप केस बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप मैक्सिमम वो कवर अप करेंगे। उसके बाद 5 दिन दिए मैंने सैम्पल पेपर ख़त्म करने के लिए। डेली आपको 5 दिन तक कंटिन्यूटी 5 सैम्पल पेपर बैक टू बैक ख़त्म करने हैं, और इसी सीक्वेंस में 2-3 का, 2-2 का, फिर 2-1 का, 2-0 का। 5 साल के पेपर आपको इसमें से ख़त्म करने हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट टू स्कोर द परफेक्ट 70। परफेक्ट 70 ऐसे ही आएंगे। चलो ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो क्लास 11th रिवीजन टूर। चलो ओके, बाय बाय।